हेलो गाइस, आई एम उत्कर्ष एंड यू आर वाचिंग मोबीकॉम टेक। सो आ चुके हैं हम एक और कमाल की और ज़बरदस्त वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फ्यूचर में हमारी लाइफ कितनी बदल जाने वाली है, या फिर यूँ समझ लीजिए कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे जीने का तरीका है या फिर हमारी आने वाली जनरेशन का जो जीने का तरीका है वो कितना बदल जाने वाला है। और मैं आपको इसमें बताऊँगा कुछ 5 टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जो कि बहुत ही ऑसम टेक्नोलॉजी है और फ्यूचर में आने के बाद में ये पूरे फ्यूचर को ही बदल के रख देंगी, क्योंकि ये इतनी कमाल की टेक्नोलॉजी होने वाली है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा जिसका इंतज़ार अभी भी सबको है और इसका इंतज़ार आगे भी रहने वाला है जब तक ये टेक्नोलॉजी हमारे पास आ नहीं जाती है। और ये बहुत ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि इसकी ज़रूरत जो है अभी के समय में बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अभी के समय में जो अटैक्स हो रहे हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं, बहुत लोग मर रहे हैं, बॉर्डर पर हमारे सैनिक मर रहे हैं। तो इस टेक्नोलॉजी का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो बने रहिए आज की वीडियो में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए, जिससे हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन सी पहली टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जो सबसे पहली टेक्नोलॉजी है और बहुत ही कमाल की है वो है जेस्चर बेस्ड कंप्यूटिंग। जेस्चर बेस्ड कंप्यूटिंग से थोड़ा सा आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ होने वाला है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ एक एग्ज़ाम्पल के साथ में। आपने कई सारी मूवीज़ में देखा होगा कि वर्चुअल कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है, यानी कि नीचे एक हार्डवेयर बना होता है, एक सिस्टम बना होता है, उसमें से एक वर्चुअल पैनल निकलता है और उस पर हाथों के इशारों से काम किया जाता है। यानी कि हम हवा में हाथों को हिलाकर उसको यूज कर रहे होते हैं, पर हम उस हार्डवेयर को टच नहीं कर रहे होते हैं। तो ये अभी तक मूवी में ही पॉसिबल था। एक और आपको एग्जांपल बताता हूँ। अगर आपने आयरन मैन मूवी देखी होगी तो आयरन मैन का जो कंप्यूटर था, जो सिस्टम था, वो जार्विस जो था, सो वो एक जेस्चर बेस्ड कंप्यूटर ही था। क्योंकि जब भी आयरन मैन को उसको यूज करना होता था तो जस्ट वो उसको निकालता था और उसका एक पैनल हवा में बन जाता था जिस पर वो स्वाइप करके उसको यूज करता था। तो ये रियलिटी में भी पॉसिबल होने वाला है। आगे टेक्नोलॉजी हमारी इतनी तरक्की करने वाली है, इतनी ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली है, क्योंकि जो हमारे टेक्नोलॉजी है वो पहले से अभी बहुत इम्प्रूव हुई है और आगे भी इम्प्रूव होती चली जा रही है। तो हमें ये कंप्यूटर्स भी देखने को मिलेंगे। हमें नहीं मिलेंगे तो आगे आने वाली जनरेशन को तो ज़रूर देखने को मिलेंगे और वो इनको यूज़ करके बहुत ही ऑसम फील करने वाले हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सेकेंड टेक्नोलॉजी जो बहुत ही ऑसम है और कमाल की है। वो है वर्किंग विद वीआर। यानी वीआर से तो आपको समझ में आ ही गया होगा। वीआर का मतलब है वर्चुअल रियलिटी और वर्किंग विद वीआर का मतलब हुआ कि वीआर के साथ में काम करना। यानी कि वीआर को हमने अपनी आंखों पर लगाया होगा और हमारा शरीर जो है वो रोबोट्स के साथ में कनेक्टेड होगा। रोबोट्स के साथ में कनेक्टेड होने की वजह से हम जैसे जैसे शरीर को हाथों को पूरे शरीर को जैसे मूव कर रहे होंगे वैसे वैसे वो रोबोट्स भी मूव हो रहे होंगे और हम एक जगह पर बैठे बैठे उन रोबोट्स से काम करवा सकते हैं। आपको जस्ट उन वीआर्स को पहन लेना होगा, इसके बाद में आप सारा काम उन्हीं से करवा सकते हैं। ये कुछ ऐसे होगा जैसे कि आप वीआर में वीडियो गेम खेलते हैं या मूवीज़ देखते हैं, तब आपको लगता है कि आप रियलिटी में उसके अंदर बैठे हुए हैं, बट आप कुछ काम नहीं कर रहे होते हैं, उससे सिर्फ आप देख ही सकते हैं। पर आगे चल के टेक्नोलॉजी में जो इम्प्रूवमेंट्स आने वाले हैं उसकी वजह से हमें ये भी देखने को मिलेंगे जिनमें हम वीआर को लगाकर टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाएंगे, हम रोबोट्स के द्वारा काम करवा पाएंगे। और इससे ये फ़ायदे होंगे कि हम किसी और जगह पर बैठे हुए हैं और हमें कोई काम अपने घर में करना है, या फिर हम ऑफ़िस में हैं, घर में कोई काम करना है या घर से ऑफ़िस का काम करना है, जस्ट हमने वीआर को पहना और हमारे रोबोट्स जो हैं वो एक्टिव हो गए और सारा काम उनसे होने लगा। आपने कई सारी मूवीज़ में भी देखा हो, जो पायलट्स होते हैं वो ज़मीन पर बैठे होते हैं या फिर कहीं और से बैठकर प्लेन्स को ऑपरेट कर रहे होते हैं, पर आँखों में उन्होंने वीआर्स पहने होते हैं। तो अभी तक ये मूवी में ही दिखाया जाता था, पर रियलिटी में भी ये पॉसिबल होने वाला है। फ्यूचर में हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी इम्प्रूव होने वाली है।
थर्ड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। सो थर्ड जो टेक्नोलॉजी है वो है स्पेस टूरिज़्म। स्पेस टूरिज़्म के बारे में आपको एक वीडियो मैं अलग से भी बना कर दे दूँगा, पर आपको अभी थोड़ी सी डिटेल्स बता देता हूँ। स्पेस टूरिज़्म जो होने वाला है वो कुछ ऐसा है कि जैसे अगर आप अभी टूर के लिए जाते हैं या फिर घूमने फिरने के लिए जाते हैं, तो आप कहीं दूसरी जगह पर जाकर या विदेश में जाकर कहीं पे घूम सकते हैं, पर स्पेस टूरिज़्म में आप स्पेस में टूर करने वाले हैं। तो आपको सुनकर बहुत हैरानी हुई होगी, बट ये रियलिटी में पॉसिबल होने वाला है, क्योंकि वर्जिन कंपनी के ऑनर और अमेज़ॉन कंपनी के ऑनर दोनों स्पेस शटल का टेस्टिंग भी कर चुके हैं और उसमें वो सफल भी रहे हैं। वर्जिन गैलेक्टिक नाम का जो स्पेस शटल था वो वर्जिन कंपनी द्वारा बनाया गया था। उनके ऑनर रिचर्ड ब्रेंसन जो थे उसमें पहली बार यात्रा कर पाए, यानी कि वो पहले ऑनर बन गए जो अपनी ही स्पेस शटल में या फिर मान लीजिए स्पेस जेट में स्पेस तक जाकर वापस भी आए। और इसको पूरा करने में उनको सिर्फ 1 घंटे का समय लगा, यानी कि सिर्फ 1 घंटे में वो स्पेस को छूकर वापस भी आ गए और वहाँ पर वो करीब 5 मिनट तक वहाँ पर रुके भी थे। और जो अमेज़ॉन कंपनी के ऑनर जेफ बेजोस हैं, उन्होंने भी अपनी जो स्पेस एजेंसी है ब्लू ऑरिजन, उसके द्वारा बनाया गया था स्पेस जेट, उसमें उन्होंने भी अपने बनाए हुए स्पेस शटल में या फिर मान लीजिए स्पेस जेट में स्पेस की यात्रा की। सो अगर बात करें फोर्थ टेक्नोलॉजी की, जो फोर्थ टेक्नोलॉजी होने वाली है वो भी बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाली है। फोर्थ टेक्नोलॉजी जो है वो कोलोनाइजेशन ऑफ प्लैनेट्स होने वाली है। कोलोनाइजेशन का मतलब मैं आपको समझा दूँ। कोलोनाइजेशन का मतलब होता है आबादीकरण, यानी कि आबादी बनाना, और कोलोनाइजेशन ऑफ प्लैनेट्स का मतलब होता है दूसरे प्लैनेट्स पे आबादी को बढ़ाना या वहाँ पर आवास बनाना, आवासीकरण करना, वहाँ पर भी घर बनाना। तो आगे की टेक्नोलॉजी जो होने वाली है उस टेक्नोलॉजी की वजह से जो इंसान होने वाले हैं उनका शरीर इस तरीके का बन जाएगा जिससे वो किसी भी प्लेनेट पर वो आराम से रह सकेंगे। और ये पॉसिबल भी होने वाला है क्योंकि एलॉन मस्क जो टेस्ला कंपनी के ऑनर हैं उनका एक कमाल का प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट में वो जो मार्स प्लैनेट है उस पर जीवन की खोज कर रहे हैं, उस पर वो तैयारी कर रहे हैं इंसानों को बचाने की। तो उनका प्रोजेक्ट बहुत ही ऑसम है और उनके प्रोजेक्ट का जो रीजन है वो भी बहुत कमाल का है। उनका मानना है अगर पृथ्वी पर पहले के जैसे डायनासोर गायब हुए थे, कोई उल्का पिंड आके गिरा था, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तब फिर हमारे लिए रहने के लिए एक दूसरा घर भी होना चाहिए, जो कि वो मार्स प्लैनेट को बनाने वाले हैं। तो ये भी कमाल का प्रोजेक्ट होने वाला है। इसमें अभी कॉस्ट ज़्यादा है, इस पर अभी और टेक्नोलॉजी पर काम किया जाएगा और ये आगे चल के बहुत ही कमाल की और ऑसम टेक्नोलॉजी होने वाली है। तो इसका इंतज़ार सभी को रहेगा। आई होप ये जल्दी से पॉसिबल हो जाए, आपको देखने को भी मिले कि कैसी है ये टेक्नोलॉजी और कैसे वहाँ पर इंसान रहने वाले हैं। सो 5वीं टेक्नोलॉजी जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो है रोबोट सोल्जर्स। रोबोट सोल्जर्स का नाम सुन के आपको कुछ तो आइडिया हो ही गया होगा। रोबोट सोल्जर्स का मतलब रोबोटिक सैनिक, यानी कि अभी जो हमारे भाई बहन या फिर रिलेटिव्स हैं वो बॉर्डर पर लड़ाई करते हैं, उनमें शहीद हो जाते हैं, उनको रोबोटिक सोल्जर्स के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। फिर जो रोबोट्स होंगे वो हमारे बॉर्डर पर सिक्योरिटी के लिए खड़े होंगे और वो हमारे बॉर्डर को सिक्योर रखेंगे और वो इंसानों से ज़्यादा पावरफुल भी होंगे और वो कई किलोमीटर तक अकेले ही पूरा बॉर्डर सिक्योर कर सकते हैं। इसमें कई फ़ायदे होंगे, इसमें जान का नुकसान नहीं होगा। अभी क्या होता है, कहीं से हमला हो गया या फिर कोई अटैक ऐसे हो गया तो हमारे जो जवान होते हैं वो शहीद हो जाते हैं। पर रोबोट सोल्जर्स के आने के बाद में ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी हमारी टेक्नोलॉजी में, और जो हमारे बॉर्डर हैं वो उनकी सुरक्षा अब रोबोटिक सोल्जर्स करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया फ्यूचर्स में जो इन्वेंशंस होने वाले हैं, जो रिसर्चेस होने वाली हैं उनके बारे में, और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।